Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट IBO2 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड है यूनिट नंबर 4 से एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर वीडियो एंड चैप्टर का नेम है इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन एंड जो डिस्कशन के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो रिलेटेड होंगे मार्केट सेगमेंटेशन से ही। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन एंड देन आफ्टर विल डिस्कस द मेन रिक्वायरमेंट्स जो कि इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन के लिए आपकी रिक्वायर्ड होती है। ओके तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ ल्यूसिड मैनर सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाए। तो पॉइंट्स जॉट डाउन कर लीजिएगा, नोटबुक मेंटेन करें तो लिख लीजिएगा, दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस वीडियो के थ्रू वो भी मार्क्स स्कोर कर सके अपने एग्जाम्स में। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे कि इस तरह की फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अदर वीडियोस भी देख सकते हैं जो अभी तक मैंने अपलोड की हैं। वो वीडियोस भी आपको काफी हेल्प करेंगे आपके मार्क्स बूस्ट अप करने में। तो मिशन हमारा जो है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, दोनों ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड फिनिश करते हैं। लेट्स प्रोसीड। सो गाइस, पहली स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, तो अब डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड अपने आंसर को किस तरीके से आपको लिखना है वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कभी भी आप डायरेक्टली अपने आंसर पर मत आइएगा क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के साथ फिर हम अपने मेन पॉइंट्स पर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 1 says there are many companies in the market and all of them know that they cannot sell their गुड्स एंड सर्विसेज टू दी एंटायर मार्केट। सो गाइज, अगर हम बात करें करंट मार्केट की तो आजकल मार्केट में आप देख सकते हैं कई सारी कंपनीज अवेलेबल हैं और सभी कंपनियां ये भी जानती हैं कि वो मार्केट में क्या नहीं कर सकती, सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज को पूरे मार्केट में नहीं बेच सकती हैं। अगर वो चाहें भी, कोशिश भी करें तो भी पूरे मार्केट को वो कवर अप नहीं कर सकती क्योंकि आजकल का जो मार्केट है वो ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। राइट, सो आपका क्या होता है, कंपनीज को डिसाइड करना होता है कि कौन से मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे बिकॉज एंटायर मार्केट कवर करना किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता। Now let's talk about the point number 2. Each buyer has different needs and buying motives. Also, buyers are located widely at different locations, which make it difficult for a company to sell its product to all the consumers in the entire market. So दोस्तों, अभी हमने बात करी कंपनीज के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो भी आपके बायर्स होते हैं प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के, उनकी नीड्स क्या होती हैं, हर बायर की नीड अलग होगी। बाइंग का मोटिव जो होगा यानी कि जो पर्पस होगा बाइंग का, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी इनको परचेज करते टाइम पे उनके दिमाग में जो आपका पर्पस होगा वो भी अलग होगा। ठीक है, तो हर बायर का क्या है, आपका डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट मोटिव है किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करने का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायर्स क्या है, आपके अलग अलग लोकेशंस पर लोकेटेड होते हैं जो कभी आपका पास भी हो सकती है और कभी काफ़ी दूर भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कंपनी की डिफ़िकल्टीज बढ़ा देती हैं। जैसे कि क्या होता है, एक कंपनी अपना प्रोडक्ट पूरे मार्केट में नहीं बेच पाती, यानी कि हर आपका मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट होता है कंपनी का या सर्विस होती है उसको वो कंपनी सेल नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज हर कस्टमर की नीड्स अलग होती हैं, हर कस्टमर का बाइंग मोटिव अलग होता है और जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके कैसे हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं टू डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, तो आई होप ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एंड सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। लेट्स डिस्कस द पॉइंट 1 इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सो इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग द एंटायर मार्केट, द कंपनी डिवाइड द मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड। सो जैसा हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा कि एक कंपनी को पूरा मार्केट कवर करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ डिफरेंट मोटिव्स एंड डिफरेंट नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो इसलिए क्या करती हैं, आपका इंस्टेड ऑफ
ऑफ कैप्चरिंग द एंटायर मार्केट, आपका पूरा मार्केट कैप्चर ना करते हुए कंपनीज जो हैं मार्केट को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेती हैं। छोटे छोटे आपकी क्या करती हैं, मार्केट के अंदर मार्केट क्रिएट कर लेती हैं, आप कह सकते हैं सेगमेंट्स क्रिएट कर लेती हैं। और ये सेगमेंट्स आपके क्रिएट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो कि आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो क्या करती हैं कंपनीज आपकी, इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग द एंटायर मार्केट, पूरा मार्केट कैप्चर करने की जगह वो आपका मार्केट को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेती हैं। और ये जो सेगमेंट्स आपके हैं वो अकॉर्डिंग टू दी फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, उनके अकॉर्डिंग क्रिएट किए जाते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड फैक्टर्स इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन आती है मार्केट सेगमेंटेशन की। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें आपका क्या है, आप पूरे मार्केट को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड फैक्टर्स, वो कहलाती है मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड फैक्टर्स इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। यानी कि वो प्रोसेस जो कि आपके एंटायर मार्केट को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड फैक्टर, वो कहलाती है मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, तो लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ एक शॉर्ट डेफिनेशन लेंगे हम मार्केट सेगमेंटेशन की। तो इन शॉर्ट यू कैन से मार्केट सेगमेंटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एंटायर मार्केट इनटू स्मॉलर सब सेगमेंट्स on the basis of different factors such as geography, demography, psychography, etc. that can influence the demand of the product. ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन उस प्रोसेस को रेफर करता है जो कि क्या करती है, आपके एंटायर मार्केट को स्मॉलर सब सेगमेंट में डिवाइड करती है। और ये जो डिवीजन होता है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। और उनमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, आपके ज्योग्राफी हो सकती है, डेमोग्राफी हो सकती है, साइकोग्राफी हो सकती है, जिसमें आपका आता है लाइफस्टाइल, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स। तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पर आपका जो मार्केट है वो सब सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। और ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है, आपके सर्विसेज की जो डिमांड है, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट। आई रिपीट, मार्केट सेगमेंटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एंटायर मार्केट इनटू स्मॉलर सब सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स सच एज जियोग्राफी, डेमोग्राफी, साइकोग्राफी एक्सेट्रा which can influence the demand of the product or services। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। सो गाइस, डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है बेसिकली आपका, सो मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एंटायर मार्केट। सो एक ऐसी प्रोसेस जो कि क्या करती है, आपके पूरे मार्केट को डिवाइड करती है इनटू स्मॉलर सब सेगमेंट्स, आपके छोटे छोटे सेगमेंट्स में। और ये सब सेगमेंट्स कैसे किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका क्या है, आप पूरे मार्केट को डिवाइड करते हैं स्मॉलर सब सेगमेंट्स में। और ये स्मॉलर सब सेगमेंट्स में जो डिवीजन किया जाता है मार्केट का, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट डिमांड। ठीक है, सो वो सारे फैक्टर्स जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो डेमोग्राफी से रिलेटेड हो, जियोग्राफी से रिलेटेड हो, या फिर साइकोग्राफी से रिलेटेड हो, जो कि हेल्प करते हैं आपके एंटायर मार्केट को क्या स्मॉलर सब सेगमेंट में डिवाइड करने में। वो प्रोसेस आपकी कहलाती है मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें तो ये पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है, ये भी खुद आपका दो पर्टिकुलर वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है मार्केट, दूसरा है सेगमेंटेशन। ठीक है, मार्केट तो आप समझते हैं, आप प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू परचेज और सेल गुड्स। एंड सेगमेंटेशन मतलब किसी का डिवीजन करना। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर और जानेंगे नाउ अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन। तो आपके इफेक्टिवली मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सो लेट्स डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। The segmentation of the market is done on the basis of certain variables, and these selected segments should meet the
below mentioned requirements. सो जो मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है उसके लिए आपके कई सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो भी आपके ये सिलेक्टेड सेगमेंट्स होते हैं इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मीट करना इनको मैंडेट होता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो सेगमेंटेड मार्केट है दैट शुड बी आइडेंटिफिएबल एंड मेजरेबल। ठीक है, सबसे पहला क्या है, दी segmented market should be identifiable and measurable. The segmented market should be sufficient. That is the second requirement. Number third requirement, the segmented market should be stable. Okay, so stability is the third requirement of the market segmentation. Now, fourth requirement of the market segmentation is it should be reachable and accessible in terms of media and cost. Okay, so फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है आपकी इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन की, रीचेबल एंड एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड कॉस्ट। एंड पांचवा आपका जो हमारा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है डिफरेंशिएबल, कि जो मार्केट आपका सेगमेंटेशन किया जाएगा उसमें आप डिफरेंस क्रिएट कर सकें। सो डिफरेंशिएबल, इट शुड बी डिफरेंशिएबल, इट शुड बी आइडेंटिफिएबल एंड मेजरेबल, इट शुड बी सफिशिएंट, इट शुड बी स्टेबल एंड इट शुड बी एबल टू रीच एंड एक्सेस इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड कॉस्ट। तो इन सारे पांचों पॉइंट्स को आप अच्छे से लिखकर एक बार याद कर लीजिए। अब मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इन पॉइंट्स के बारे में कि इनमें आप क्या क्या लिख सकते हैं टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पर जो कि है आइडेंटिफिएबल एंड मेजरेबल। सो इन द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, द मार्केटर शुड बी एबल टू फाइंड आउट द रेलेवेंट वेरिएबल्स इनटू व्हिच द मार्केट वुड बी सेगमेंटेड। तो दोस्तों सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है मार्केट सेगमेंटेशन की वो है आपकी कि इसमें आपका जो मार्केटर होना चाहिए while segmenting the market he should be able to find out the relevant variables। तो जो आपके required variables हैं, important variables हैं, उनको मार्केटर क्या कर सके, easily find out कर सके। अगर ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल तो उस केस में आपका मार्केट सेगमेंटेशन का प्रोसेस आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो दीज वेरिएबल्स शुड बी आइडेंटिफिएबल एंड ईजी टू मेजर। और जो भी आपका वेरिएबल्स चूज किए जाएंगे मार्केटर के थ्रू वो आपके कैसे होने चाहिए, आइडेंटिफिएबल होने चाहिए और इजी टू मेजर होने चाहिए। उनकी मेजरिंग करते टाइम पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो आपके इजी टू मेजर होने चाहिए और इजीली आइडेंटिफिएबल होने चाहिए। ठीक है, सो इन द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन द मार्केटर शुड बी एबल टू फाइंड आउट द रेलेवेंट वेरिएबल्स इनटू व्हिच द मार्केट वुड बी सेगमेंटेड। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपका सेगमेंटेड मार्केट है वो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, नाउ गाइस अब बात करेंगे हम सेकंड रिक्वायरमेंट की जो कि है सफिशिएंसी। ठीक है, सो इन द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन द सेगमेंटेड मार्केट शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स विद स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट। तो सेकंड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें मार्केट सेगमेंटेशन की तो उसमें क्या होना चाहिए, जो आपका मार्केट आप सेगमेंट करेंगे उसमें आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो सफिशिएंट होने चाहिए और उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट है वो भी आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो सेकंड रिक्वायरमेंट में आपका क्या है, देयर शुड बी sufficient number of customers in the segmented market with specific needs and interest, and also the segmented market should be not only large but also should be profitable। तो आप जो मार्केट सेगमेंट करेंगे वो आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है, अर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए उस मार्केट की वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड रिक्वायरमेंट पर जो कि है स्टेबिलिटी। सो इन द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन द सेगमेंटेड मार्केट शुड बी स्टेबल इन टर्म्स ऑफ साइकोग्राफिक वेरिएबल्स सच एज पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, और डेमोग्राफिक वेरिएबल्स सच एज एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। तो थर्ड रिक्वायरमेंट जो होगी मार्केट सेगमेंट करते टाइम पर वो है कि आपका जो सेगमेंटेड मार्केट होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइकोग्राफिक वेरिएबल एंड डेमोग्राफिक वेरिएबल। तो जो भी आपके साइकोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं मार्केट के और जो आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं मार्केट के वो कैसे होने चाहिए, आपके स्टेबल होने चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं है तो मार्केट सेगमेंट नहीं किया जा सकता। अब साइकोग्राफिक वेरिएबल्स में कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं, वो आते हैं आपके पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, लाइफस्टाइल कैसा है आपके कंज्यूमर्स का उस पर्टिकुलर मार्केट में। नाउ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें आता है आपका एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पर जो कि है रीचेबल एंड एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड कॉस्ट।
So this is the fourth requirement of the market segmentation. So in the fourth requirement of the market segmentation, it is important to find out that the marketer can reach and serve the segmented market consumers easily and effectively in terms of media and cost. तो चौथी रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट सेगमेंटेशन की, उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है मार्केटर को पता लगाना कि आपका जो सेगमेंटेड मार्केट है उसमें वो आपका कैसे पहुंच सकता है इजीली एंड इफेक्टिवली, और जो मीडिया एंड कॉस्ट होंगी इनकर्ड आपके कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए वो आपकी क्या होगी, आपकी कम से कम होगी। तो दिस इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप कोई मार्केट सेगमेंट करते हैं तो मार्केटर को सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए उस पर्टिकुलर मार्केट में मीडिया और उसकी कॉस्ट कितनी होगी। क्या आप इजीली पहुंच सकते हैं कंज्यूमर्स तक उस मार्केट में, क्या आप उनको इजीली सर्व कर सकते हैं। अगर आंसर आपका यस में आता है तो वो मार्केट सेगमेंटेशन अच्छा है, यू कैन गुड टू गो। बट इफ़ the answer will be no, then the marketer is required to think 100 times before making the decision to sell the product in that particular market। ठीक है, आई होप गाइस आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट पर, ठीक है, जो कि हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट है मार्केट सेगमेंटेशन की, और वो है आपका डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सो इन द फिफ्थ रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, द सेगमेंटेड मार्केट शुड बी डिफरेंशिएबल एंड शुड रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स प्रोग्राम्स। तो बात करें पांचवी रिक्वायरमेंट की मार्केट सेगमेंटेशन की, तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो सेगमेंटेड मार्केट होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि आप उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सके, जिससे कि आपके जो भी मार्केटिंग मिक्स प्रोग्राम आप उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्या कर सके, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सके आपके मार्केटिंग मिक्स प्रोग्राम्स में। ठीक है, सो जो सेगमेंटेड मार्केट है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है टू योर मार्केटिंग मिक्स प्रोग्राम, और उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। अगर सभी मार्केट आपके एक से रहेंगे तो आपके मार्केटिंग मिक्स का जो रिजल्ट होगा वो या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर निल हो सकता है। ठीक है, सो फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज द सेगमेंटेड मार्केट शुड बी डिफरेंशिएबल एंड इट शुड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स प्रोग्राम्स। ठीक है, डन और अंडरटेकन बाय द मार्केटर। तो यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, समझ में आ चुका होगा मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ऐसे अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।